तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे आए? बहुत ही अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और एक नई वीडियो में। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो बहुपद और जो आपका वास्तविक संख्या उनके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। ठीक, अभी जो वहां बचा है अलजेब्रा में वो आपका 2 अक्षर वाला रैखिक समीकरण बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री भी बहुत हम लोगों के लिए जरूरी है। और ट्रिगोनोमेट्री के जितना भी आइडेंटिटीज था मैंने आप लोगों को सभी बता दिया। साइन थीटा, कोस थीटा, टान थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का प्रॉपरली मीनिंग क्या होता है, और आप सभी को वहां थोड़ा सा जानकारी मैंने दे दिया था कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, और टान थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका कोट थीटा होता है, और सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो है आपका कोस थीटा। ठीक, तो सारा जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया है। बस यही जानकारी आज हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। और मैंने आप सभी को यह भी बता दिया था कि अगर हम लोगों का एंगल अगर बदल जाएगा तो फिर हम लोगों का साइन थीटा, कोस थीटा, टान थीटा, कोट थीटा का भी वैल्यू बदलेगा ही बदलेगा। ठीक, तो देखते हैं आज इस वीडियो में कि अगर एंगल को हम लोग बदलाएंगे तो फिर हमारा जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टान थीटा, कोट थीटा कैसे बदल रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करके क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 8.1 का, इसको देख ले लीजिएगा। 8.1 है ना। देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है तो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फिर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस से आपको ज्ञात करना है, साइन सी कोस से आपको ज्ञात करना है। यहां पे पूछा गया है, देखो ए और यहां पे CC दे दिया गया है। इसका मतलब आप लोगों को हम बता दें, यहां पे 2 अलग अलग एंगल ले लिया गया है साथियों। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो हम कैसे बना रहे हैं इनको, और कैसे आप समझने के लिए एक बार कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो तो त्रिभुज एबीसी है मेरा। जाहिर की बात है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर त्रिभुज का बात कर रहा है तो कौन सा त्रिभुज का बात करेगा? समकोण त्रिभुज का, क्योंकि आज जो ट्रिगोनोमेट्री है वो आपका समकोण में काम करेगा। ठीक, देखो अभी मान के चलो, मान लिया मैंने एक यहां पे एक मेरा ये त्रिभुज है। ठीक है, क्या बताओ यार, मेरा उतना अच्छा सा मेरा ड्राइंग होता ही नहीं है। ठीक, अभी देखो अगर हम लोग इसको यहां पे बोला गया है कि बी आपका समकोण है, तो ये हम लोग बी और ये हो गया ए और ये हो गया सी। ठीक, अभी देखो बेटा, ए बी आपका कितना दे दिया गया है? 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, और जब BC दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो आपका ये क्या है? आपका ये P है। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर, ये B है यानी कि बेस है, ये छोटा b लिख लो। ठीक, और ये H है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपको पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। क्योंकि कभी कभी ना साइन थीटा, कोस थीटा जब हम लोग निकालेंगे ना, उसी समय H का बहुत ज्यादा डिमांड है। जब हम लोगों का H जरूरत है, अगर उसी समय हम लोग H को नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। तो इसलिए H को सबसे पहले निकालना जरूरी है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें, इस आकृति में। ठीक है, इस आकृति में है ना, इस आकृति में क्या है? AB इज इक्वल टू कितना है? AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है? BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा? AC इज इक्वल टू आपको पता है कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। ठीक, तो AC इज इक्वल टू कितना होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट ओवर। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय को अगर हम लोग यहां लगा देंगे तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, और H इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर ऑफ P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये फॉर्मूला चारों तरफ काम करेगा। यहां पे स्क्वायर को मैंने हटा दिया तो उधर जाके अंडर रूट ओवर बदल गया। ये चीज सभी को जानना चाहिए। अभी देखो बेटा, अभी अगर हम लोग P के बदौलत 24 को लगाएंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर इसका। ठीक, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा आप मुझे बताओ? 576 है ना, और प्लस में 7 का जो स्क्वायर है आपका कितना होता है? 49। ठीक, इनका क्या? इनका रूट ओवर। अभी देखो बेटा, अभी 9 6 15 5 और हासिल 1, 7 4 7 8 9 10 11 1 12 2 और हासिल 1 5 1 6 है ना। तो कितना आ गया बेटा आपका? रूट ओवर ऑफ 625 किसका होता है? आप सभी को पता है किनका? किनका होता है साथियों? 25 का ना। ठीक, तो हमारा जो H निकला वो कितना है आपका? 25 है। ठीक, कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं? यहां से मैंने ऑलरेडी H को निकाला है। ठीक, अभी आपको पूछ क्या रहा है? देखो ध्यान से, अभी आपको पूछ रहा है तो लिख दीजिएगा लास्ट में, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, अतः
अतः एच या कर्ण है ना, या कर्ण इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अभी देखो, अभी आपको क्या बताया गया है, अभी आपको बताया गया है कि साइन ए और कोस ए निकालो और साइन सी कोस से निकालो। अभी हम लोग एंगल को बदल देते हैं। देखो इसी का साइन हम लोग ले लेते हैं। अभी पहले ए एंगल है, पहले ए एंगल है ना, ध्यान से देखो, इसीलिए ये हम अलग से हम डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग एक ही क्वेश्चन को आज डिस्कशन करेंगे। एंगल को हमने कितना ले लिया, ए ले लिया। अभी देखो ए का साइन, साइन मतलब कितना जानते हो, साइन का मतलब ही यही है कि ये जो कोण है, इस कोण का सम्मुख भुजा और बटा में करना। इसका सम्मुख मतलब क्या, सामना वाला सम्मुख, सम्मुख कितना है 7, 7 बटा में 25। तो ये कर्ण है आपका, ये एच है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 बटा में 25। तो आपको पता है, लिख दीजिएगा यहाँ पे साइन ए बराबर कितना होता है, तो लिख दीजिएगा साइन ए बराबर में BC और बाटा में कितना AC। ठीक, तो BC कितना है आपका 7 और बाटा में AC कितना है आपका 25। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये है आपका 7 बटा 25 आपका आंसर है, जो कि साइन ए। अभी देखो, अभी यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने किया है। तो अभी ए एंगल कोई लिया, लेकिन कोस ए आपको पूछा गया है। कितना पूछा गया है, कोस ए। तो कोस ए बराबर कितना जानते हैं, कोस मतलब क्या, ये जो थीटा है इसका संलग्न, संलग्न मतलब जो उनका साथ मिला हुआ है, कर्ण वाला, ये वाला भुजा नहीं, यही वाला। ठीक है ना, इसको संलग्न भुजा कहा जाता है। तो ए बी, ठीक है, तो कोस ए बराबर में कौन हो जाएगा, ए बी और बाटा में AC। समझ में आया कि नहीं, इसी को हम लोग संलग्न कहते हैं ना, इसको क्या कहेंगे यहाँ पे संलग्न। अभी अभी फिलहाल के लिए इसको संलग्न, इसको हम लोग कहेंगे सम्मुख। ठीक है, सम्मुख। ये जो हम लिख रहे हैं ये इसी के लिए लिख रहे हैं, अभी के लिए खास करके। ठीक, और ये हो गया कर्ण, है ना, समझो बात को ध्यान से। अभी देखो ए बी बटा AC, ए बी कितना है 24, तो हम लोग लिखेंगे 24 बटा में AC कितना है, AC आपका 25। ठीक, समझ में आया कि नहीं, तो आपका कितना आया 24 बटा आपका कितना आया 25। ठीक, वो क्या है, ये वो आपका कोसे का वैल्यू है। ये क्या है, कोसे का वैल्यू। अभी देखो बेटा, अभी यहां पे उसका बात पूछा गया है, ये फर्स्ट में ही पूछा गया है, लेकिन सेकंड में पूछा गया है साथियों आप सभी को कि साइन सी निकालो। ठीक, तो अभी हम लोग साइन सी निकालेंगे। तो साइन सी इज इक्वल टू कितना होगा, आप मुझे बताओ। कि अभी देखो, अभी इन चीज को मैंने हटा दिया, किस लिए हटा दिया, क्योंकि उसी समय यही था, लेकिन अभी अलग हो जाएगा, कर्ण वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक, अभी मैंने थीटा को हटा दिया। ठीक है, थीटा को क्या कर दिया बेटा, अभी मैंने हटा दिया। देखो थीटा को अभी मैंने ये चीज लिया। ठीक, थीटा को अभी अगर ये हम लिया तो बोल रहा है इसका साइन कितना होगा, अभी सी का, साइन सी का, साइन मतलब क्या, सम्मुख, सम्मुख। अभी इसका ये सम्मुख हो गया, देखो अभी ये क्या हो गया, ये सम्मुख हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, ये उसका संलग्न हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये संलग्न हो गया और ये सम्मुख हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, सम्मुख हो गया। ठीक, अभी ये उल्टा हो गया, तो सम्मुख बराबर कितना आया AB। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, AB बटा में आपका कौन है AC। ठीक है, तो AB कितना था, AB आपका 24 था, और बटा में AC कितना था, AC था आपका 25। ठीक, तो आया कितना 24 बटा में 25। वो क्या है, साइन सी का। समझ में आया कि नहीं साथियों, आपको समझ में आया कि नहीं। अभी देखो, अभी दूसरा है क्वेश्चन आपका कोस सी। कोस सी बराबर कितना होगा, इसी का कोस। देखो संलग्न कौन है, संलग्न कौन है, यहाँ पे देखो संलग्न आपका BC ही है ना, तो BC को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेंगे BC बटा में कितना, कोस के लिए हम लोग जानते हैं BC बटा में AC, यानी कि है ना BC बटा में AC। BC कितना है 7, और बटा में AC कितना है, AC आपका 25, तो इसी 7 बटा 25। समझ में आएगी नहीं साथियों। तो यहां पे बात ये हो रहा है कि कभी भी अगर आपको यहां पे tan थीटा भी पूछा जाए या फिर कोसेक थीटा भी पूछा जाए, तो अगर आपको साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा का सभी का वैल्यू पता है, मतलब है कि साइन मतलब क्या, कोस मतलब क्या, अगर आपको पता है तो बहुत आसान से आप कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को सही से। जो आपने P बटा B बटा P ऐसे कुछ याद कर रहे थे ना, P बटा H ऐसे कुछ याद कर रहे थे ना, वो उतना ज्यादा जरूरत नहीं है जितना आपको हिंदी में बताया गया है। हिंदी में बहुत ही जरूरी है साथियों। हिंदी में क्या है ना, पूरा अलग अलग हो जाएगा, P और खास करके B अलग अलग होगा। ठीक है, तो उस चीज को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो कि हिंदी में, जो कि सम्मुख और संलग्न इस तरीके से जो बताया जाता है उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो साथियों आप सभी देखा कि 1 नंबर में जितने सारे भी क्वेश्चन था, 1 नंबर में जो क्वेश्चन था इसको मैंने आपको बहुत बेहद आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अगले वीडियो में।
तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो अपना साथियों को शेयर करना, और चैनल पे पहले बार आए हैं तो फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखना, ताकि आने वाले दिनों में हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। ठीक, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपना साथियों को जरूर शेयर करना, और मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए आप सभी को दिल से बाय।